नमस्कार, मैं वैद्य अमित अग्रवाल, अनुपम आयुर्वेदिक आरोग्यशाला, नई दिल्ली से। आज हम बात करेंगे नोवेल कोरोना वायरस की, जो एक महामारी के तौर पर पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसका कोई स्थायी उपचार अभी तक नहीं आया है। हम समझेंगे आयुर्वेद के हिसाब से इसका उपचार और इसके लक्षणों को। नोवेल कोरोना वायरस का जो लक्षण है वो तेज़ बुखार होना, गले में खराश होना, निमोनिया के लक्षण आना, जुकाम होना, छींके आना और साथ ही बाद में जाके किडनी का फेल होना। किसी भी एकल लक्षण होने के बाद आप ये ना समझें कि आपको कोरोना वायरस का लक्षण शरीर में आ गया है। फिर भी अगर आपको आशंका होती है किसी भी तरह की, तो आप नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में जाकर दिखा सकते हैं, सरकार की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह परामर्श ले सकते हैं। नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आयुर्वेद जो अपनी चिकित्सा के हिसाब से किसी भी रोग को बताता है, वो दोष के आधार पर उपचार बताता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं: वात, पित्त, कफ। ये ऋतुओं के हिसाब से भी बदलते हैं, खान पीन के हिसाब से भी बदलते हैं और तरह तरह की भिन्न भिन्न एक्टिविटी के हिसाब से इसके भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं। नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण शरीर में आने पर साधारणतः कफ दोष बढ़ जाता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि वसंत ऋतु में आयुर्वेद के हिसाब से कफ का दोष साधारणतः बढ़ता ही है, तो इसलिए ये वसंत ऋतु में थोड़ा सा परेशान करने वाली बात भी है। नोवेल कोरोना वायरस के लिए हम अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उससे लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, जो प्राकृतिक होती हैं, जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और हम रोज़ाना के तौर पर उनको उपभोग कर सकते हैं। जैसे कि गिलोय का सेवन हम कर सकते हैं, तुलसी का सेवन हम कर सकते हैं, पारिजात का सेवन हम कर सकते हैं, नीम का सेवन हम कर सकते हैं, कंठकारी एक पौधा होता है उसका हम सेवन कर सकते हैं, अरूसा का सेवन कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो बनी बनाई अगर हम उसका इस्तेमाल कर सकें तो वो भी इसमें कारगर हो सकती हैं, जैसे कि अभ्रक वसम हो सकती है, श्वास काश चिंतामणि रस हो सकती है, श्वास कुठार रस हो सकती है, और अमस्ता अवलेह हो सकता है। इसी तरह से कुछ कॉपी पक्के रसायन से भी हम इसका उपचार ढूंढ सकते हैं। कॉपी पक्के रसायन में आप सफीरपन्नक रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही मल सिंदूर का इस्तेमाल। लेकिन ये दोनों चीज़ें किसी भी वैद्य या किसी भी प्रशिक्षित डॉक्टर के बिना सलाह परामर्श के ना लें। साथ ही हम काली मिर्च का काढ़ा पी सकते हैं और मैं तो ये भी कहूँगा कि डेली आप काली मिर्च और नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको डेली करारे करें या उसकी एक ग्रीन टी टाइप की बना के उसका सेवन करें। किसी भी रोग को लड़ने के लिए किसी भी रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये सभी चीज़ें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। साथ ही कोरोना वायरस को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में लक्षण आए हैं कि नहीं आए। कोरोना वायरस सबसे पहले हमारे फेफड़े पे अटैक करता है, उसको संक्रमित करता है, उसकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो ताकत है उसको कमज़ोर करता है। कोरोना वायरस को समझने के लिए हम किसी भी आदमी में स्वतः ही एक टेस्ट कर सकते हैं। वो टेस्ट इस प्रकार होगा कि साधारणतः कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव अपनी सांस को 1 से 1.5 मिनट तक रोक सकता है, लेकिन जो व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण से परेशान होगा वो अपनी सांस को 30 सेकंड भी नहीं रोक पाएगा। तो आप इस तरह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आयुर्वेद इस बीमारी के लिए लड़ने के लिए खड़ा है और अपनी रिसर्च कर रहा है और जल्दी हम इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।